हेलो एवरीवन, दिस इज़ सौरभ। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल में। और आज हम लोग देखेंगे इलेक्शन कमीशन के बारे, जिसे हिंदी में निर्वाचन आयोग कहते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आता है ये निर्वाचन आयोग। और यह एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, ठीक है, जो भारत में संघ और राज्य चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करता है। यह देश में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव को संचालन करता है, ठीक है। ये एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट बॉडी है जो कि पूरी तरह देश में जो चुनाव होते हैं सारा कंट्रोल इन्हीं के हाथ में होता है, इलेक्शन कमीशन के हाथ में ही होता है। और ये एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, संवैधानिक निकाय है। और इसका जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को, ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ था? 25 जनवरी 1925 को 50 को संविधान के अनुसार की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर, याद रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्तियां, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित है, ठीक है। तो जो इलेक्शन कमीशन कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो वो याद रखिएगा 324 के अंतर्गत आता है। एंड जो इसके संबंधित जो भी शक्तियां हैं, जो भी मतलब पावर्स है, वर्क है, कितना कार्यकाल होता है इलेक्शन कमिश्नर का, ये सारे 325 से लेकर 329 तक, 324 से लेकर 329 तक, सॉरी, ठीक है, 324 से लेकर 329 तक आता है, ठीक है। अगला देखते हैं आर्टिकल 324 क्या बोलता है। तो आर्टिकल 324 में यह है कि संविधान के अनुसार चुनाव आयोग में चुनाव के लिए संचालन, निर्देशन तथा उसका नियंत्रण का जो जिम्मेदारी है वो किसकी होगी? वो चुनाव आयोग की होगी, ठीक है। जो भी चुनाव कराने का, किस तरह से कब कराना है चुनाव का डेट निकालना है, जो भी काम है, या फिर आपको वोटर आईडी निकालना है, जो भी काम है वो आर्टिकल 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग का है, ठीक है। आर्टिकल 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग का है। आर्टिकल 325 क्या बोलता है? तो आर्टिकल 325 ये बोलता है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति विशेष का मतदाता सूची में शामिल न करना और इनके आधार पर मतदान के लिए अयोग्य न ठहराने का प्रावधान। इसका मतलब क्या है कि किसी भी धर्म, जाति या लिंग के आधार पर चुनाव आयोग उसको मतदाता सूची में शामिल नहीं कर रहा है। उसे सिर्फ यह देख रहा है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया के तौर पर उसे मतदाता सूची में शामिल किया जा रहा है, या फिर उसे यह नहीं बोल सकता है कि आप इस धर्म के तो आप मतदान नहीं लड़ सकते या आप मतदान नहीं दे सकते। इसका प्रावधान आर्टिकल 325 में, अनुच्छेद 325 में। इसका अगला देखेंगे आर्टिकल 326। आर्टिकल 326 क्या है? तो लोकसभा एवं प्रत्येक राज्य के विधानसभा, लोकसभा और प्रत्येक राज्य के विधानसभा के लिए निर्वाचन का वयस्क मताधिकार का आधार पर होगा। मतलब कि जो वयस्क मताधिकार है वो कितना है? 18 ईयर्स, ठीक है। तो मतलब जो चुनाव होता है तो वो चुनाव में जो हार जीत होता है वो जितने भी वयस्क मताधिकार होता है उसी को काउंटिंग करके यहाँ पे परिणाम को घोषित किया जाता है। ये कौन सा आर्टिकल में? 326 पे है। आर्टिकल 327 क्या बोलता है? आर्टिकल 327 बोलता है कि विधायिका द्वारा चुनाव के संबंध में संसद में कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। तो आर्टिकल 327, आर्टिकल 3, इसका मतलब विधायिका जो लेजिस्लेचर है उनके पास ये पावर है कि वो चुनाव से रिलेटेड कोई भी जो कानून है, लॉ है, वो पास कर सकती है, बना सकती है चुनाव के संबंध में। जिससे कौन आगे एग्जीक्यूट करेगा? वो इलेक्शन कमीशन आगे उसको एग्जीक्यूट करेगा। आर्टिकल 328 क्या बोलता है? आर्टिकल 3 किसी राज्य के विधानमंडल को इसके चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति, ठीक है। किसी राज्य के विधानमंडल को चुनाव से रिलेटेड जो कानून है उसको बनाने का शक्ति दिया गया है। तो ये कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 328 में। आर्टिकल 329 जो अनुच्छेद 329 क्या बोलती है? तो चुनावी मामले में अदालत द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए बार, ठीक है। चुनावी मामलों में अदालत के द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए एक बार बनाया गया, बार एसोसिएशन जिसे कहते हैं, ठीक है। ये आर्टिकल 329 था। तो ये हमने सारा आर्टिकल डिस्कस कर लिया निर्वाचन आयोग के। अब आते हैं इसकी संरचना पे।
तो संरचना क्या है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो आईएएस रैंक के अधिकारी होते हैं, जिसे हिंदी में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहते हैं, और टू इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो मिस्टर सुनील अरोड़ा है, और दो इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो एक है मिस्टर सुशील चंद्रा और दूसरा है मिस्टर राजीव कुमार। और हमारे जो फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, तो वो थे मिस्टर सुकुमार सेन। और जो इनका जो चुनाव होता है, इनको कौन चुनता है, इनको इलेक्ट कौन करता है, तो इनको हमारा राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अदर जो दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है वो तो या तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, दोनों में जो पहले हो तब तक होता है इनका कार्यकाल। नेक्स्ट है 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्य निकाय के रूप में कार्य करता था। देयर मीन्स उसमें क्या था, ओनली चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे और दो जो अदर इलेक्शन कमिश्नर है वो नहीं होते थे, ठीक है। अब इसके बाद कब से कब तक, 1950 से लेकर 15 अक्टूबर 1989 तक, ठीक है। उसके बाद 16 अक्टूबर 1988 को राष्ट्रपति ने आयोग का काम करने के लिए दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों का नियुक्ति किया। इन्हें भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष दर्जा प्राप्त है और समान वेतन एवं भत्ते मिलते थे। इनका जो वेतन और भत्ता होता वो जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उनके समान वेतन और जो भी अलाउंसेस है वो मिलता है। और इन्हें हटाने की जो प्रक्रिया क्या है, तो इन्हें हटाने की प्रक्रिया जो इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति को जिस तरह से हटाया जाता है उसी तरह इम्पीचमेंट लाके, महाभियोग लाके उसी तरह हटाया जा सकता है, बट इनके टर्म पे ये वर्ड यूज नहीं किया जाता है, महाभियोग। महाभियोग वर्ड यूज नहीं किया जाता। तो हटाने की इनकी प्रक्रिया क्या है, तो हटाने की प्रक्रिया इनका है कि निष्कासन के लिए 2/3 सदस्य के विशेष बहुमत आवश्यकता होती है। इसके लिए सदन के कुल सदस्य का 50% से अधिक मतदान होने चाहिए, ठीक है। 50% से अधिक मतदान होने चाहिए दोनों सदनों में, राज्यसभा तथा लोकसभा में। और राइट टू वोट ये क्या है, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये क्या है, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अब आते हैं निर्वाचन आयोग के कार्य, ठीक है, क्या इनका काम है, तो इनका काम है निष्पक्ष चुनाव कराना, ठीक है। किसी निष्पक्ष चुनाव कराना, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना धर्म जाति आधार पर, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, साथ ही संबंधित विवादों को निपटने के साथ साथ उन्हें चुनाव चिन्ह का आवंटित करना, राजनीतिक दलों के लिए प्रति उम्मीदवार चुनाव अभियान खर्च सीमा निर्धारित करता है। जो खर्च करने का जो सीमा होता है वो भी किसके हाथ में होता है, वो भी इलेक्शन कमीशन ही डिफाइन करता है कि कितना रुपया तक आप खर्च कर सकते हैं एक उम्मीदवार के पीछे। और जो वोटर लिस्ट और जो मतदाता पहचान पत्र वो भी कौन करता है, वो भी इलेक्शन कमीशन ही प्रोवाइड कराता है, जिससे हम जाके क्या कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं, ठीक है। राजनीतिक दल और इनका क्या काम है, तो राजनीतिक दल और उम्मीदवार के लिए चुनाव आदर्श आचार संहिता, जिसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी करता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इसलिए जारी करता है ताकि सत्ता में जो भी लोग हैं वो उसका गलत उपयोग ना कर सके, इसीलिए ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी करता है। तो ये था चुनाव आयोग के कार्य के बारे। आगे देखते हैं 1988 से पहले जो मत डालने का जो मिनिमम आयु था वो कितना था, मिनिमम जो एज था वो 21 था। बट इसको 1962 अमेंडमेंट में क्या कर दिया गया, 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। कितना किया, 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया 1988 के बाद से, ठीक है। अब आते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन का क्या है
पावर क्या है। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या है कि ये लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं कराता है। तो ये क्या कराता है, तो 73 व 74 संशोधन जो 73 एंड 74 अमेंडमेंट है 1992, इसमें ये पंचायती राज तथा जो म्यूनसिपाल्टी के जो चुनाव होते हैं, जो शहरी निकायों के चुनाव होते हैं, उनको निष्पक्ष और ससमय करवाने हेतु राज्य चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई थी। ये कब ये किया गया, तो ये आर्टिकल 243 के, ये इसका अनुच्छेद कौन सा, तो आर्टिकल 243 के। इसका प्रमुख कौन होता है, तो राज्य निर्वाचन आयुक्त। इसे कौन इलेक्ट करते हैं, तो इसे भी राष्ट्रपति ही इलेक्ट करते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सलाह पर। इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो दोनों में पहले हो। तो यदि आपको पसंद आया तो आप ज़रूर सब्सक्राइब एंड लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।